हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीसी एंड बीएनएस एंड दिस इज पार्ट 4। 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, नहीं देखे हो तो जरूर देखना बिकॉज कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, पार्ट 5 मिस मत करना बिकॉज दैट विल बी कवरिंग क्वेश्चंस जो लेटेस्ट हैं बीएनएस को लेके। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी क्वेश्चंस की पीवाईक्यूज की पीडीएफ है वो सब वहां पे अपलोड हो जाएगी, प्लस लेक्चर की अपडेट्स भी आपको मिल जाती हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे कनेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जी टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी writes a letter in imitation of Z's handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy and puts the letter in a place where he knows that the officers of the police are likely to search. बेसिकली ए का इंटेंशन था जी को एक केस में फंसवाना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, तो वो उसकी एक लेटर लिखता है उसकी राइटिंग कॉपी करके। ठीक है, ऐसे एड्रेस करते हुए जैसे उसका कोई अकम्प्लिस हो, यानी उसका साथी हो उस कॉन्स्पिरेसी में, और उस लेटर को ऐसी जगह रख देता है जहां उसे पता था पुलिस वाले सर्च जरूर करेंगे। तो बेसिकली वो जी को फंसाने की कोशिश कर रहा है कुछ झूठा लेटर लिख के। ठीक है, तो ए कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है? 256 में, 90 192 में, 195 ए में या 201 में? करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 192, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। वो ऑब्वियसली एक फॉल्स एविडेंस सेटअप कर रहा है ना, झूठा लेटर रख रहा है वहां पे, झूठे सबूत बना रहा है। और ये देखो इलस्ट्रेशन में सेम चीज मेंशन भी है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is. ये क्वेश्चन सेम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में। ए जो है अपने हैचेट के साथ काम कर रहा है, उसका हेड फ्लाई ऑफ कर जाता है, एक आदमी को लगता है और वो मर जाता है जो साइड में खड़ा था। ए के पार्ट पे कोई भी कॉशन की गलती नहीं है, तो उसका एक्ट क्या होगा? ऑफेंस ऑफ मर्डर, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट एन ऑफेंस, या एन ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट तो देखो वैसे ही नहीं है क्योंकि दूसरा मर गया है। ठीक है, मर्डर नहीं है क्योंकि इंटेंट नहीं था, कल्पेबल होमिसाइड भी नहीं है, आंसर इज सी, नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन 80 देखो, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट की बात करता है कि अगर कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो गया है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, लॉफुल एक्ट था, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लॉफुल मीन्स में कर रहे थे, प्रॉपर केयर एंड कॉशन में कर रहे थे, बट फिर भी कुछ हो जाता है तो आपकी गलती नहीं है, सी, नॉट एन ऑफेंस। और देखो इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरवी डडली वर्सेस स्टीफन केस किस बारे में है? ठीक है, ऑप्शन ए, किलिंग एन इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन इज नॉट डिफेंस एंड नेसेसिटी कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर। ठीक है, कि अगर आप किसी इनोसेंट को मार रहे हैं अपनी खुद की जान बचाने के लिए, तो ये डिफेंस नहीं हो सकता, और नेसेसिटी मतलब मौके की जरूरत को आप एज अ रीजन नहीं दे सकते फॉर डिफेंस अगेंस्ट मर्डर। ऑप्शन बी, नेसेसिटी कैन बी प्लीडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर, किलिंग एन इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन मे बिकम इनएविटेबल। ऑप्शन सी, किलिंग आउट ऑफ कन्वीनियंस एज अ डिफेंस एंड नेसेसिटी कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए, किसी भी इनोसेंट को मारना खुद की जान बचाने के लिए डिफेंस नहीं हो सकता, एंड नेसेसिटी को आप एज अ रीजन नहीं प्लीड कर सकते एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर। ठीक है, यहाँ पे इस केस में बोला गया था राइट टू लाइफ इज पैरामाउंट, कितनी भी खराब सिचुएशन हो आप नहीं क्लेम कर सकते कि नेसेसिटी थी इसलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14, 7, 18 और 21। करेक्ट आंसर इज बी, 7 ईयर्स। 7 साल से कम का बच्चा है तो हम ये मान के चलते हैं इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इस पे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेक्शन 82 में अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो वो ऑफेंस नहीं कर सकता, माना ही नहीं जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज एन इशू? क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, निहाइंदू दत्त मजूमदार वर्सेस एम्प्रर, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे केसेस सेडिशन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs is an offense under। 4 सेक्शन दिए हैं, जाके चारों में देखो कौन सा इस बारे में बात कर रहा है। 295, 295A, 265A या 265। करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 295A, इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाता है ये। डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्शन करना किसी को आउटरेज करने के लिए, उसकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which section under which section of IPC professional negligence is often invoked against medical professionals in case of alleging professional negligence? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होता है कि आपने अपने काम में लापरवाही की, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया। तो मेडिकल प्रोफेशन में अक्सर कौन सा सेक्शन आईपीसी का इन्वोक होता है जब बात होती है नेग्लिजेंस की, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की? 304A, 304, 302 या 306। करेक्ट आंसर इज 304A। उसका देखो नाम ही है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि आपने कुछ भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट किया विच इज नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, तो वो इसके अंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, जी को यानी कुछ मेंटल इशू है, ठीक है, अटेम्प्ट्स टू किल एक्स, इनसेन है, कोई मेंटल इशू है और उस मैडनेस के इन्फ्लुएंस में उसने एक्स को मारने की कोशिश की।
सवाल है कि क्या जी गिल्टी ऑफ ऑफेंस है, और आगे पूछा है हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव हैड इफ जी वर सेन। और ये पूछा है कि क्या एक्स को सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा अगर जी सेन होता, इनसेन नहीं होता तो। ऑप्शंस हैं ए Z has not committed any offense as per section 98 of IPC and same right of private defense to X अगर Z मतलब mad है तो भी। ऑप्शन बी एज पर सेक्शन 98 एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस, एक्स की गलती है, जिस पर अटैक हुआ था उसकी गलती है एंड उसका प्राइवेट डिफेंस का कोई राइट नहीं है। ऑप्शन सी जी हैज कमिटेड एन ऑफेंस फॉर नॉट यूजिंग हिज माइंड या डी नन ऑफ दी अबव। अब ये तो पढ़ने में ही पता चल रहा है भाई, कोई इंसेन है उसकी गलती, यही बता दोगे कि अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया, डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, आंसर इज ए सेक्शन 98 को के अकॉर्डिंग देखो जी हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि हमें क्लियरली बोल पहले भी बोला गया है कि अगर कोई इंसेन है तो उसको आप एक्ट को नहीं मान सकते ऑफेंस। ठीक है, और यहाँ 98 में ये बताया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर कोई अनसाउंड माइंड का है तो भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतना ही है, और देखो इलस्ट्रेशन में सेम चीज दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज escaped फ्रॉम कस्टडी और whose apprehension has been ordered if the offense be capital is dealt under। कोई ऑफेंडर है जो कस्टडी में था, वहां से भाग गया, उसको हार्बर करना, और उस एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल, कहाँ डील होता है? 216, 217, 218, 219। करेक्ट आंसर इज ए सेक्शन 216। देखो नाम देखो, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड और कैपिटल ऑफेंस भी है मेंशन्ड है। ठीक है, कास्टिंग काउच, जिसको भी नहीं पता, इंडस्ट्री में आपने सुना होगा, इंटरव्यूज में सुने होंगे कि जब आप मान लो एक्टिंग की फील्ड में बॉलीवुड में काम करने जा रहे हो और आपको काम चाहिए तो बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज करने को बोलेंगे या आपकी तरफ आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांगेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, कुछ ऐसी गंदी हरकतें करेंगे। ठीक है, उसको कास्टिंग काउच बोला जाता है। तो कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, बोथ या नन। ठीक है, आंसर इज बी सेक्सुअल हरासमेंट। 354 ए देखोगे तो वहां दिया है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर इट। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना, एडवांसेस देना, मतलब ऐसे कुछ इशारे देना, गंदी हरकतें करना, अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्योर्स, डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन। ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब ऐसे चीप कमेंट्स करना। ठीक है, वो इंसान गिल्टी किस चीज का माना जाएगा? सेक्सुअल हरासमेंट का। असॉल्ट भी दिमाग में एज एन आंसर आता है, बट असॉल्ट थोड़ा नेक्स्ट लेवल सीरियस हो जाता है। असॉल्ट की डेफिनेशन जाके बेर एक्ट में देखोगे तो आप समझ जाओगे, ये थोड़ा फिजिकल असॉल्ट को लेके ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बट मोस्टली ऐसी हरकतें जो होती हैं, जो ज्यादा होती हैं कास्टिंग काउच में, इसको हम सेक्सुअल हरासमेंट में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी रिवर्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। तो एक फेमस केस था दिल्ली हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने कुछ डिसीजन दिया था रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377। ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था, किस केस में? ऑप्शन ए नास फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। आंसर इज डी सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। शॉर्ट में देख लो, देखो नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस हुआ था 2009 में, जिसमें हाई कोर्ट ने 377 जो होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था कि दो कंसेंशुअल एडल्ट्स अगर होमोसेक्सुअल रिश्ते में है तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा। ठीक है, पर 2013 में सुरेश कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स करके 377 को बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और वापस क्रिमिनलाइज कर दिया था। फिर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, अगेन अ वेरी लैंडमार्क केस, वापस इस डिसीजन को पलटा गया, 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स को वापस डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो इन केसेस के नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया है? सेक्शन 74 टू 84, 96 से 106, 107 से 120 या 141 से 160। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आंसर इज बी 96 से 106। इंडेक्स में ही देखोगे हो जाएगा। द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 90 में कौन सा कंसेंट वैलिड नहीं है? ऑप्शन ए इफ गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ऑप्शन बी इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन सी इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 90 में बात होती है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सिर्फ इसको पढ़ के ऑप्शन ए मार्क मत कर देना। अभी रिसेंट एक अपना लेक्चर बनाया मैंने 10 मिस्टेक्स को लेके, जो आप एग्जाम में कर सकते हो, नहीं देखा है तो जरूर देखना। उसमें ये बात बोली है कि सारे ऑप्शन पढ़ो और एक्ट जरूर पढ़ो। सिर्फ हेडिंग पढ़ के आपने मार्क कर दिया तो हो सकता है आप इसको मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, बट ध्यान से देखोगे तो इसमें इंसेन पर्सन और चाइल्ड 12 ईयर्स भी मेंशन्ड है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड।
मदर के वूम में बच्चे की डेथ हो जाना किस केस में होमिसाइड नहीं माना गया? एक्सप्लेनेशन 3 किस सेक्शन के अंडर? 300, 299, 301 या 302? आंसर इज सेक्शन 299 का एक्सप्लेनेशन 3, ऑप्शन बी। क्या लिखा है? द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर आईपीसी सिंपल इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश और विद फाइन। तो सबसे ज्यादा कितनी सजा हो सकती है डिफेमेशन के केस में? 2 years, 3 years, 4 years या 5 years? करेक्ट आंसर इज ए, 2 years। सेक्शन 500 में देखो क्लियरली मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर आईपीसी कैसा ऑफेंस है? आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन किस टाइप का ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल? ये थोड़ा बहुत सीआरपीसी से लिंक्ड है एक्चुअली, तो सिर्फ आईपीसी के बेसिस पे नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ऐसे केसेस में कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ठीक है, और बेल भी मिल सकती है। सो वी आर डन विद पार्ट 4। पार्ट 5 भी जरूर देखना, वो कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। आज काफी लेट हो गया है, सो पार्ट 5 कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा बाय 9 AM। सो स्टे ट्यून, जरूर देखना। पार्ट 5 विल कवर क्वेश्चंस ऑफ बीएनएस, उन्हें बिल्कुल मत मिस करना। एंड हो सकता है इन क्वेश्चंस में कई जगह पे आपको डाउट आए या ऑनलाइन कई जगह अलग आंसर्स दिख रहे हो, डोंट वरी, कमेंट में पूछ लेना। अगर एरर होती है मेरे पार्ट पे, आई विल रेक्टिफाई इट एंड पिन इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई डाउट है तो मैं उसे वहीं पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आईपीसी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे या कितना आप टर्म को समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, ठीक है। डरो मत, प्रैक्टिस करो, जितना अच्छे से हो सकता है उतना करो, ठीक है। 8 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट वेटेज है टॉपिक का, बट पैनिक मत करना, ठीक है। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।